गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। और आज है 7 जनवरी सैटरडे, है ना। और हम पहली बार सही बोल रही हो एक हाँ बार में। हाँ एक बार में सही कह रही है, पहली बार सही बोली हूँ एक बार में। तो गाइस ठंड अभी भी यहाँ पे बरकरार है वैसे ही। और अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock, 9 बज रहे हैं। और हम बच्चों को सोता हुआ छोड़ के हम जा रहे हैं जिम करने, क्योंकि वैसे टाइम नहीं मिलता है। बच्चे शाम को हमें करने नहीं देते कुछ भी, तो सोचा कि चलो नमस्ते कर ली। बहुत ठंडी हवा है भाई, ये भी ढक लो। यहाँ तो यहीं पे गाइस पता है वो उसका फीलिंग आ रहा है पहाड़ों का। ये घाट देख, फुर्तीला फुर्तीला बोलती है। हाँ बहुत। तो गाइस मैंने कैप वैप अच्छे से ढक लिया है। चलिए फिर जिम के अंदर जाके बात करती हूँ आप लोगों से। सफाई चल रही है, सफाई चल रही है। सीमा अपने अभी आने शुरू कर लिया अपना मिशन हेल्थ कौन से 6 से 9 है, वो माइनस कर लो, माइनस कर दी जाओ। हाँ स्पीड वो ज़्यादा कर रखी होगी ना। और करो माइनस, करो 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 और माइनस करो, बस अब ठीक है ना। 6 वाली स्पीड नहीं थी ना, वो हाई कर देते हैं ना सब। ये वाला टाइम काफ़ी अच्छा है, बल्कि इससे भी पहले का टाइम करूँगी मैं चूज़, क्योंकि इस टाइम पे ना पब्लिक आती नहीं है ज़्यादा, बस मैं और सीमा है इस टाइम पे। आपको जैसे कि मैं दिखा दूँ, थोड़ा हाथ हिले वगैरह, ये देखिए सारा खा लिए ना। ये वाला टाइम ठीक है, बट इससे पहले का कोशिश करूँगी कल से। और देखिए हम लेडीज़ को, हाउस वाइफ्स को तो टाइम मिलता नहीं है, मिलता भी है तो हमारे साथ बहुत बाउंडेशंस है, बट उसमें भी अगर हम 5 और 10 मिनट या आधा घंटा निकालना पड़ता है, निकालना चाहिए कोशिश करके। अपने लिए आप खुद नहीं सोचिएगा तो कोई नहीं सोचेगा, तो इसलिए। और वैसे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है, मतलब मेरे को है दिक्कत, मेरे को एक्सरसाइज करना मस्ट हो रखा है, बट कुछ ना कुछ अड़चने लगती रहती है, इस वजह से नहीं कर पाती। पर ये सब एक बहाना है, करने वाले अड़चनों में भी कर लेते हैं। करने वालों के अगर जो मन में ठान लेता है कि जिसको है किसी चीज़ की क्यूरियसी या किसी चीज़ का, तो इंसान कर ही देता है, और करना भी चाहिए। हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए हर कोई सोचता है और सोचना भी चाहिए। Am I right? और जब अपॉर्चुनिटी ऐसे कहते हैं आपके दरवाजे तक आती है, तो आपको इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। चलिए जी, फिर मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही बस यहाँ पे मैं रहूँगी, फिर जल्दी से जाना है मुझे, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है। तो चलिए करती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद। लीजिए सीमा रुक जा। गाइज हम आ गए अपने जिम से, और कह रही है उसके ऊपर तो, ट्रेडमिल के ऊपर तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रही थी, यहाँ तेरे से चला नहीं जा रहा। यहाँ तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, समझा करो सीमा, समझती नहीं है। गाइज ओपन जिम में भी थोड़ा सा हाथ पैर आजमाएगी सीमा। और ये शायद पानी गिरा हुआ है ना, इसका फुहारे का लग रहा है ना। ये देखिए गाइज, पता नहीं पानी है, कोई नहीं इतना तो चलेगा। ओ ये कैसे आवाज़ आ रही है तेरे बॉडी से, आ रही है ऐसी आवाज़। ये ले गाइस, ये देखिए इसका शरीर से कैसी आवाज़ें आ रही है। ये अपने शरीर को तोड़ मरोड़ रही है, ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही है। तो गाइस सीमा कर रही है यहाँ पे एक्सरसाइज जिम वाले में, ओपन जिम वाले में, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन में ये सारी चीज़ें करना सही नहीं है, बहाना नहीं है ये बहाना नहीं है गाइज। एक्चुअली मेरा जैसे कैसे बताऊँ मैं,
बहुत दिनों से जैसे छूटा रहता है ना, छूटा रहता है, क्या बोल रही हूँ मैं, नहीं मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं अपने बारे में बता देती हूँ। चलिए, कि जब हम नहीं करते हैं ना किसी चीज़ को, तो हमें बिल्कुल अचानक से हमें ना सब चीज़ें बहुत तेज़ उसमें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड या बहुत ज़्यादा जोश में कि भाई हम तो सब कर लेंगे, नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, जो मेरा मानना है, जिससे कि आपको हार्म ना हो, क्योंकि बॉडी के मसल्स वगैरह ये सब चीज़ों पे हार्म होता है। हम बहुत मोटे हैं, फिर हम एकदम से जल्दी फास्ट हर चीज़ कर ली तो फिर वो हमें ना दिक्कत होगी, फिर बॉडी पेन इतना होना शुरू हो जाएगा कि बस फिर लगेगा कि बस अब नहीं करेंगे। धीरे-धीरे करेंगे तब पेन होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धीरे धीरे आदत है ना। मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ ना गाइज, मैं ट्रेडमिल का ज़्यादा यूज कर रही हूँ और साइकिलिंग का, क्योंकि वो तो मैं कर लेती थी। वजन कम नहीं कर पाएगी? कर लूंगी मैं, धीरे धीरे करना है यार, वजन करके कौन सा मॉडलिंग करनी है मुझे। एक दिन आगे 5 दिन रेस्ट। मॉडलिंग वजन मुझे केवल अपना केवल थायराइड ठीक करना है गाइज, केवल थायराइड ठीक करना है, वजन वैसे नहीं कम करना, वजन अपने आप धीरे धीरे होता रहेगा। वजन मेरा है भी नहीं इतना ज्यादा, वो थायराइड की वजह से फूला हुआ है, शरीर भी फूला हुआ दिखता है। पहले बोलती है 5 दिन चलेगी, खुद उठती नहीं, फोन उठाती नहीं है ना, साइलेंट करके बच्चे गाइस, बच्चे रात भर जगते हैं, अगर खांसते रहे नहीं सोती हूँ, ये तो सो जाती है, गधे घोड़े सब बेच के सो जाती है, और मैं और मेरे हस्बैंड की तो 3 दिन से ऐसे हालत हुई पड़ी है। देखो आप, आंखों के नीचे ब्लैकिश भी आ गया है ना, 2 दिन में आ गया। देखो, ओह माय गॉड। चलिए गाइस अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है फटाफट। टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखो 10:30। अपन कुछ तो हम 9 बजे निकले थे, 10:30 बज गया। कोई बात नहीं, मैं रेडी करके आई हूँ, काम करके आई हूँ गाइज। वो मैंने सूट नहीं करा पर मेरा सारा काम कंप्लीट है। हाँ, बस ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी करना है और वो फटा हो जाएगा यार। क्या बना रही है? ब्रेकफास्ट में सोचा ही नहीं, वहाँ किचन में जाके सोचती ना, अकेले चिल्ले पिल्ले खा लेती है। आ गए लिफ्ट में हम। अपने नाइन अलग ही नहीं जाता, आते हैं ना, आते हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी भी है सच में गाइस, मजाक नहीं। ये बात नहीं है कि हम अपनी चीज़ों की तारीफ कर रहे हैं, ये सच बात है। और कई लोग आते भी है, वो देखते भी है। देखिए रोशनी कितनी आती है, देखिए देख रहे हैं, खुला खुला लगता है और बिल्कुल ना फैमिली वाला लुक आता है। ये देखिए दूध का डब्बा डोर पे, जैसे कि लाइक। चलो सीमा फिर चलती हूँ, बाय सीमा। भैया गेट खोल रहे हैं सीमा के लिए। भैया बना ले, ठीक, बाय। मैं बता रही हूँ, देखिए मेरा गेट खुलता है कि नहीं। मेरे तो मुंह फेंक के बाहर के सारे बाथरूम तो खोले भी नहीं और बस बाहर ही छोड़ दिया। चलिए मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी। ग्रीन टी है, जो एयर सुपीरियरिटी एयर टू ग्राउंड मिशन सीमा के लिए दरवाजा खुला, मेरे लिए ग्रीन टी आ गया और मैंने ये जैकेट डाल ली अपनी। चाहिए था। ग्रीन टी पी लेती हूँ, और ग्रीन टी डेली नहीं पीती, मुझे अच्छा नहीं लगता ग्रीन टी, है ना। हम लोग नहीं पीते ना, आज ही पी रहे हैं ना। कुर्ती बहुत आती है, मैं तो 2-3 ग्रीन टी पी लेता हूँ। 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं। इंजन के ब्लेड्स, इसका रडार क्रॉस सेक्शन बच्चों का यूरोफाइटर टाइफून में मेरी वाणी का है, कुछ खास काम नहीं ये वादी का है। लट्टू का। और मैं ग्रीन टी बन गया है जो कि इन्होंने बनाया है। सीमा के हस्बैंड भी सीमा को प्रेशराइज करके भेजते हैं कि जाके अपना वर्कआउट कर ले। सबको पता है कि बीमार पड़ जाएगी तो एक्स्ट्रा काम वालियों का खर्चा जुड़ जाएगा, इसलिए करते हैं कि भैया चलो फिट रहो। ये अपना अपना सबका लालच है। लालच कह लो या तू और परवाह कह लो। हाँ, परवाह के रूप, परवाह का नाम देते हैं फिर हम लोग की परवाह है। ये ग्रीन टी जो कि इन्होंने बनाई है, इन साहब जी ने बनाई है। ये बना के अपने लिए पी रहे थे, मतलब जूठा नहीं किया था, पीने ही वाले थे, वैसे मैं आ गई तो फिर मेरे लिए स्पेशली नहीं बनाया था, पर मेरे लिए भी ला के दे दिया इन्होंने। चलिए जब चाय पी के फिर करते हैं बात आपसे। चले गए ऑफिस गए, सब बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को भी जगाती हूँ। ये रे रजाइयाँ ढक के सो रहे हैं और धूप आ गई है गाइस। आज धूप दिखाऊँ आपको, धूप आ गई है आज। ही कपड़े वपड़े डाल दिए हैं मैंने, धूप आ गई ना, धूप आती बड़ी खुशी मिलती है। अब बस मैं भी जा रही हूँ, मैं भी नहा वहा के पूजा वूजा करके और रेडी सेडी हो जाती हूँ। दोपहर का खाना भी बनाना है। ब्रेकफास्ट मेरा बन गया है, सब्जी पराठा ज़्यादातर मैं यही बनाती हूँ, सब्जी पराठा ब्रेकफास्ट में।
और हल्का फुल्का जो होता है वो आज मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, चने वने जो होते हैं लाइट वाला खाना, बच्चों को कुछ और देती हूँ। तो चलिए गाइज़ फिर मैं रेडी शेडी होके मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइज़ मेरा नहाना धोना हो गया है और मैं पूजा के बर्तन वॉश कर लूँ और उसके बाद फिर जैसे नहाने के बाद ठंड कम लगती है गाइज़। और ये बच्चों को देखो, आप देखो कैसे ढके बैठे हैं ना, ये देखो है ना, टीवी देख रहे हैं। सो गाइज़ अब मेरा पूजा हो गया, पूजा वगैरह भी कर लिया है मैंने और अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। बच्चों को मैंने खिला दिया है, दूध वगैरह से पिला दिया है और जानवी भी मेरी खा वाली है, जानवी पढ़ाई कर रही है और मैं बस हाँ बेटा चॉकलेट दे रही हूँ। सुबह उठते ही इन्हें चॉकलेट चाहिए होता है गाइस, चॉकलेट करती रहती है। मतलब चॉकलेट खाने से तो खांसी बढ़ रही है ना। देखो अब काफ़ी हद तक रिलैक्स है गाइस और आज शनिवार का दिन है और काफ़ी पहले से रिलैक्स हो गई है। मतलब बहुत परेशान करा पूरी रात, मतलब दिन में तो ये सो जाते हैं बच्चे मेरे 12 बजे तक सो जाते हैं गाइस, 12 बजे तक दोपहर के सोते रहते हैं, 1 बजे तक भी सोते रहते हैं। और हम लोगों का तो वही है कि हम कैसे सोए, पहली बात तो नींद नहीं आती प्रॉपर वाला, तो आलस में शरीर ऐसे गिरा सा रहता है। और चलिए मैं उधर चल के बात करती हूँ आपसे। गाइस धूप आ गई है और बहुत अच्छा लग रहा है, धूप आ जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा पर्दे ऐसे सरका दो ताकि थोड़ी बहुत इसको रोशनी ना आए। तो फिर चलिए गाइस मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेकफास्ट करके। ओके जी। तो गाइस बच्चों को भी खिला रही हूँ कंबल में बिठा के, क्योंकि इन्हें खुद से दूंगी तो फैला देंगे सारे में, तो खड़े होके खुद से खिला रही हूँ और खा रही हूँ। देखती बस मैं करती हूँ एडिटिंग, क्या बोल रही हूँ, बस मैं करती हूँ एडिटिंग थोड़ी सी, क्योंकि मेरा ब्लॉग्स आने में बहुत डिले हो रहा है गाइज। एक्चुअली बच्चे बीमार हो गए थे बीच में और मैं भी और मेरे हस्बैंड, मतलब हम सभी डिस्टर्ब थे, हस्बैंड को भी दिक्कत हुई थी। 3 रातों से हम सोए नहीं है, 3 रात और दिन में तो आप लोगों को पता है कि दिन में तो सोना होता ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर लूँ, जैसे बच्चे उधर टीवी देख रहे हैं और मैं सोचूं कि इधर सो जाऊँ, पर पॉसिबल नहीं है। मैं तो सो जाऊँगी पर माइंड नहीं सो पाता ना, तो माइंड जब तक नहीं रिलैक्स होगा तो आप सोओगे कैसे। जब बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल आंख ऐसे सो रही है, तब भी नहीं सो पाओगे, सीरियसली नहीं सो पाओगे। मैं नहीं सो पाती हूँ, वरना मैं चाहती तो सो जाती। मुझे पता नहीं क्यों डर सा अंदर से ना बहुत अजीब से लगता है, बच्चों ने अगर दरवाजा खोल दिया तो, मतलब ऐसे चीजें लगती रहती है, ऐसा कर दिया तो इस वजह से दिन में तो पॉसिबल है ही नहीं सोना। और हस्बैंड का ऑफिस है तो वो तो वैसे भी नहीं सोएंगे भाई, बाहर जाके कौन सोता है, और डेली छुट्टी कौन करता है। तो बस भगवान के दया से, आप लोगों की दुआ से कल थोड़ा ठीक रहा है बच्चों का। मतलब सुबह रात सोए हैं, सारी रात सोए हैं, सुबह 4 बजे से थोड़ा खांसना शुरू कर लिया था। और मतलब खांसी होती है, पता है खांसना शुरू, मतलब बताओ कैसे, सूखी खांसी, ढसका टाइप उठ रहा है और वो लगातार मतलब 10 मिनट तक लगातार खांसती रहती है। तो मेरी लड्डू है ना, उसके साथ ऐसा हो रहा है ज़्यादा, वानी के साथ भी ऐसा हो रहा है। जानवी को काफ़ी ठीक है, जानवी को कफ वाली खांसी थी, तो उसको मतलब मैंने उसके बहुत सारे उपाय मुझे पहले से ही पता थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, घरेलू उपाय जो होता है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें घरेलू उपाय से ज़्यादा जल्दी सही होता है, दवाइयों से भी होता है पर घरेलू उपाय साथ साथ चलाते रहना चाहिए। पर सूखी खांसी में नहीं हुआ और अपोजिट हो गया कि जिसको सूखी खांसी थी वो मतलब दवाई भी उसको उल्टी मिल गई ना, जैसे कहते हैं कि लड्डू को सूखी खांसी थी, वानी को, और बलगम वाली जो मतलब कफ वाली जो खांसी थी जानवी वाली, वही वाली दे दी थी। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं यही डॉक्टर साहब ने बोला है, तो वही दे दिया, इस वजह से फिर दिक्कत होगा। फिर डॉक्टर साहब ने दोबारा दवाई चेंज करके दी है। एक्चुअली वो डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो सब सही बताते हैं, ऐसे नहीं है। और वो कहते हैं इतना पैनिक मत हो, थोड़ा सा बच्चों को करने दो, क्योंकि तुरंत अगर खांसी, कोई भी चीज़ तुरंत होता है, तुरंत आप खांसी बुखार में दवाई दे दोगे तो बच्चों की बॉडी में भी वो ताकत आनी चाहिए खुद से सर्वाइव करने की, तो इसलिए थोड़ा सा डिले करके करना चाहिए। लेकिन हम माँ बाप की हालत ख़राब हो जाती है। एक्चुअली हम आजकल ना मतलब माँ बाप बच्चे ही रह गए घर में, भाई बड़ी फैमिली तो रह नहीं गई है ना, कि मतलब चलिए एक टाइम पे अगर कोई मेंबर रात को नहीं सोया तो दिन में दूसरा मेंबर बच्चे को देख रहा है वो सो जाए, नहीं हो पाता ना, सब चीज़ हमें देखना है। और फिर हमारा रूटीन, हमने बिजी इतना अपने लाइफ को करा हुआ है, हो ही जाता है, करते नहीं है गाइज, हो जाता है। आपको सब कुछ देखना होता है, कि जैसे
अब तो ये आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। और आजकल 90% ऐसी फैमिली बनती जा रही है, क्योंकि बड़ी फैमिली अब बहुत कम बच रही है। बड़ी फैमिली भी होती है तब भी वो अलग अलग ही रहते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से तो बड़ी फैमिली के पता नहीं जिसको नुकसान होता होगा, पर मुझे तो फ़ायदे नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं बड़ी फैमिली में अपनी नानी के घर ही रही हूँ बस, और कहीं नहीं रही हूँ। फिर अपने मम्मी पापा के साथ रही हूँ, पर मुझे नानी के घर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और ससुराल में नहीं रही, मतलब पर देखती हूँ मैं बड़ी फैमिली, अच्छा लगता है मुझे लगता है कि बड़ी फैमिली के फ़ायदे बहुत हैं। अब पता नहीं मैं कितनी सही हूँ कितनी नहीं, मुझे नहीं पता, पर मुझे जो लगता है मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के साथ शेयर करी। तो चलिए जी, बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों से, और अब मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 3 तारीख का ब्लॉग गया है गाइज़, और अभी 4 तारीख वाला ब्लॉग मैंने एडिटिंग करके छोड़ा हुआ है, केवल अपलोड करना रह रहा था उसे, और वो नहीं कर पाई। फिर 5 तारीख का भी आज ही मैं सोच रही हूँ अपलोड कर दूँ। ब्लॉग तो ज़रूर जाएगा गाइज, ठीक है, चाहे वो लेट जाए, डिले होके जाए, पर ब्लॉग जरूर रेगुलर जाएगा। रेगुलर नहीं, रेगुलर वाले ब्लॉग जाएंगे, रेगुलर जाए ना जाए पर रेगुलर वाले ब्लॉग जरूर जाएंगे, क्योंकि मैं रेगुलर शूट करूँगी। ओके, तो चलिए जी, करती हूँ मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग, अपलोडिंग, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। ओके।